नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों मैं हूँ पीयूष द्विवेदी। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हैंड टूल्स और पावर टूल्स के ऊपर है। दोस्तों डीआरडीओ के लिए जो हमारा लेक्चर चल रहा है स्किल टेस्ट के लिए, उसी में से एक है। दोस्तों बिना देरी किए हुए बात करते हैं टूल्स और इक्विपमेंट्स की। आप सबसे पहले ये पिक्चर देख रहे हो, इसे आप देख लीजिए। इसमें क्या क्या नाम दिए गए हैं इसके आप पढ़ लीजिएगा खुद से दोस्तों। और इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या नाम है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये सारे दोस्तों इसमें पावर टूल्स और हैंड टूल्स दोनों मिक्स हैं। ठीक है, आप एक और फोटो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या दिखता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, स्प्लाइस कनेक्टर है। स्प्लाइस कनेक्टर क्या होता है दोस्तों, दो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए। जैसे दो तार एक साथ गए हुए हैं तो दोनों में एक साथ जॉइंट करने के लिए ये स्प्लाइस कनेक्टर लगाते हैं। ठीक है, वायर स्ट्रिपर है, वायर के छीलने के लिए, इंसुलेशन हटाने के लिए। ठीक है, टेप मेजर क्या है, प्लायर क्या है, वोल्टेज टेस्टर, इन सब बारे में आप देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिकल टेप क्या है, वोल्ट मीटर। दोस्तों जैसे ये वोल्ट मीटर दिया गया है, इसी तरह आपका मल्टीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वोल्ट मीटर में सिर्फ वी लिखा होगा और मल्टीमीटर में आपके सारे लिखे होंगे। ठीक है, लास्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेवल, ये है स्प्रिट लेवल। ठीक है, इसमें दोस्तों स्प्रिट भरी होती है जो कि लेवल चेक करने का काम आता है। ठीक है, किसी भी दीवार का या किसी आपने अगर मोटर स्थापित किया है तो उसके लेवल चेक करने के लिए शाफ्ट का लेवल। ठीक है दोस्तों, फिर स्टेप आता है आपका डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए। फिर रेस्टार्डेंट शर्ट। ठीक है, रिटार्डेंट शर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में या कहीं भी आप गए हो काम करने के लिए, या किसी सड़क पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर कोई गाड़ी जा रही है, कोई टॉर्च मार रहा है या कोई लाइटिंग होती है, तो उसमें ये जो सफ़ेद पट्टियां हैं ये रेडियम की बनी होती हैं, चमकने लगती हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर ये जो चमकने लगती हैं तो उसको आदमी को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कोई है, यहाँ कोई काम कर रहा है, यहाँ कुछ काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपकी सेफ्टी हो जाती है, आप बच जाते हो। ठीक है, और सेफ्टी ग्लव्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं अगली उस पर। दोस्तों आप हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर पर। हमारे स्क्रू ड्राइवर कितने तरीके से होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये दोस्तों सबसे पहले देख रहे हो स्लॉटेड है। ये स्लॉटेड आपका प्लेन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये प्लेन उसको नट्स को खोलने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर है क्रॉस स्लॉट जो कि प्लस के सिंबल का है। फिर पॉजी ड्राइव है, फिर ट्रॉक्स है, फिर सिक्योरिटी टी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको शक्तिमान के स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, और ये है हेक्सागॉन। हेक्सागॉन को भी आप देख लीजिए। ये इस तरह के नीचे जो बोल्ट्स के या स्क्रूज के चित्र बने हुए हैं, ये सब इसी की तरह खोले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हैमर्स पर। हैमर्स हमारे कितने तरीके होते हैं, हैमर्स देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले ही ये स्लैज हैमर, फिर क्नाइफ एज हैमर, फिर मैकेनिक्स हैमर, फिर टूल मेकर हैमर, फिर स्क्रू हैमर, सॉरी क्ल्यू हैमर, फिर वेल्डर चिपिंग हैमर। ठीक है, फिर लाइन मैन्स हैमर। उसके बाद है आपका डेड ब्लो हैमर। ठीक है, फिर बॉल पेन हैमर। सबसे ज़्यादा बॉल पेन का यूज़ होता है दोस्तों, अधिकतर बॉल पेन के भी बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिक हैमर और इंजीनियर्स हैमर। दोस्तों ये इंजीनियर हैमर है, ये आप ध्यान से देखिए। और हमेशा जब भी आप लिखोगे दोस्तों, आपको एस्टीमेट बनाने के लिए कि जब भी दिया जाएगा प्रैक्टिकल में लिखने के लिए, आप बॉल पेन हैमर को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हड़प्पा की खुदाई की कोई चीज़ नहीं है, ये है दोस्तों आपकी फाइल। ये है, सबसे पहले हम इनके प्रकार पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ही आपकी स्क्वायर, फिर क्या है क्रॉचेट, फिर है पैपन, फिर ओवल, फिर हाफ राउंड, फिर फुल राउंड, फिर नाइफ, फिर ये है लॉजेंज। ठीक है, फिर कैंट, फिर थ्री स्क्वायर का है, फिर है इक्वलाइंग। इक्वलाइंग फोर साइड्स होती है, इसमें चारों तरफ बनी होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या है पिलर। पिलर में क्या होता है, सिर्फ दो तरफ इज होती है और बाकी दो साइड प्लेन होती है। ठीक है, इक्वलिंग में चारों तरफ होता है इज। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ चीजल की। चीजल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, चीजल का मतलब होता है छेनी। छेनी है फ्लैट चीजल, फिर आपका आ गया डायमंड पॉइंट्स चीजल। ठीक है, फिर क्रॉस कट चीजल, काउ माउथ चीजल, जैसे गाय का मुंह होता है उस तरह होता है। ठीक है, फिर साइड कट चीजल और राउंड नोज चीजल। ठीक, आगे बात करते हैं पोकर पर। पोकर क्या होता है दोस्तों, हमारा ये जो एक सूजा आप जानते होंगे, वो बोरी सिलने के जैसे काम आता है, बनियों के पास होता है, आप ध्यान से देखिएगा। मतलब जो
और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन पोकर जो क्या काम होता है, इसमें आपको होल करना है किसी चीज़ से, किसी दीवार पर या किसी बोर्ड पर। तो ड्रिल मशीन लगाने से पहले अगर आप पोकर उसमें लगा दोगे, एक दो बार हैमर से मार दोगे, तो उसमें एक छोटा सा होल हो जाएगा, जिससे आपको स्क्रू फंसाने के या होल करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं भागेगी मशीनें। ठीक है, पोकर को आप एक और तरीके से याद कर सकते हो। जैसे पोकर देसी भाषा में जिसे कहते हैं भोंकना, भोंकर। अगर भोंकने वाला कोई है जिसे भोंकर कहते हैं तो उसे पोकर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको भोंकने वाली चीज़ दिख जाए तो आप समझ लीजिए हाँ ये पोकर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन की अगर हम बात करते हैं तो हैंड ड्रिल मशीन आप सभी जानते होंगे, सभी ने अपने अपने ITI कॉलेज में ये जरूर देखा होगा। पोर्टेबल ई ड्रिल मशीन आप हमेशा देखते आ रहे हो, किसी भी दुकान पर आप चले जाओगे उसके पास पोर्टेबल ड्रिल मशीन जरूर होगा। ठीक है, और रोल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, ये ऊर्ध्वाधर ड्रिल मशीन होती है। ठीक है, फिर ये प्न्यूमेटिक ड्रिल मशीन आ जाती है आपकी। फिर यह है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, इसमें कई सारे स्पिंडल्स लगे होते हैं। ठीक है, और फिर यह है बेंच ड्रिल मशीन, फिर गैंग ड्रिल मशीन, फिर पिलर ड्रिल मशीन। इतनी ड्रिल मशीन आपकी होती हैं। हालांकि आपके पूछा 2 ही 3 जाएगा शुरुआत की, जैसे आपके हैंड ड्रिल मशीन हो गया, ई पोर्टेबल हो गया। ठीक है, यही सब पूछा जाएगा दोस्तों। ये है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके कार्य के बारे में अगर कोई नहीं जानता है दोस्तों, तो आप प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वहाँ टेस्ट देने मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। ये हर एक बच्चे जो भी ITI किया हुआ है, जो चाहे 6 महीने की ही किया हो, उसके मुँह से रटा हुआ होता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है, SWG। ठीक है, SWG को ही हम स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। ये तार का व्यास नापने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, ये किसी भी चीज़ में, जैसे नाम से ही आप समझ गए हो, स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये क्या काम करता है। किसी चीज़ को सोल्ड करने के लिए, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, हल्के फुल्के जोड़े अगर आपको लगाने हैं किसी भी वस्तु में, तो आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर सकते हो रंगा के साथ। ठीक है, इसको देसी भाषा में कहिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका है कटर मशीन। कटर मशीन दोस्तों क्या होता है, जैसे आप कोई बोर्ड बना रहे हो, तो बोर्ड को लकड़ी काटने के लिए, बोर्ड में माइका को काटने के लिए इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, या आप मीटर सेट कर रहे हो, जो आपका एनर्जी मीटर होता है, वो कभी आप सेट करोगे तो उपभोक्ता आपसे ये कहेगा भैया हमारा ये बोर्ड ले लीजिए, इस पे हमारे मीटर को सेट कर दीजिए, ताकि हम इजी टू रिमूव कहीं भी कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए या प्लाईवुड काटने के लिए इन मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस वाली जो नीचे वाली मशीन आपको दिख रही है, इसका यूज़ एक और होता है। जैसे आप वायरिंग होती है, तो वायरिंग में जो कंड्यूट वायरिंग बिछाई जाती है जो दीवार के अंदर, तो दीवार को काटने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है आपका ये बेंच वाइज। बेंच वाइज का यूज़ क्या होता है कि आप इसे नीचे वाला जो देख रहे हो, इसको घुमा के आप बेंच पे सेटअप कर सकते हो, और इसको जो साइड में दिख रहा है ये घुमा के आप किसी भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। जो ये बीच वाला हिस्सा है, मैं बता दूं, ये हिस्से को आप एडजस्ट करने के लिए इसको घुमाओगे। ठीक है दोस्तों, इसको जब आप घुमाओगे तो कि कोई भी सामान होगा, जैसे आपको मान लीजिए रॉड है, इसको बेंड करना है, या इसको यहाँ से काटना है, या इस तरफ से काटना है, या इस तरफ से आपको यहाँ पर बेंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो बेंड करने के लिए ये इसी में फंस जाएगा, इसके जबड़े में, और जबड़े में जब फंस जाएगा दोस्तों, तो आप इसको आसानी से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपको बेंड करो, चाहे आप काटो, चाहे जो करो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये है पाइप वाइज। ये स्पेशली पाइप को ही फंसाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका किसी धातु की पाइप हो गई, उसको फंसाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसको आप कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका हैंडल, इसको जब आप घुमाओगे तो ये इसका एरिया छोटा होता जाएगा, तो जिस साइज़ की आपकी पाइप होगी वो यहाँ पर फंसेगी, और उसे आप काट या फिर बेंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इस तरह के यूज़ में, पाइप के ही यूज़ में होता है, इसलिए आपको इसको बोलते हैं पाइप वाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे क्या आता है दोस्तों। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास ये होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन नहीं हो। क्योंकि जैसे आपने बात किया दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास वायर स्ट्रिपर नहीं है तब आप उस समय क्या करोगे। अटेंडम आपका वायर स्ट्रिपर कोई ले गया या कुछ कर लिया, तो आपको इंसुलेशन छीनने के लिए आसानी से जिस तार में ठीक है आपके करंट नहीं दौड़ रहा है, उसको
उसका इंसुलेशन छीलने के लिए आप इलेक्ट्रीशियन नाइफ का यूज़ आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल टूल्स में प्लायर्स कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सबसे पहले आपका पिंसर प्लायर आता है, फिर साइड कटर प्लायर, ये राउंड नोज प्लायर, फिर कॉम्बिनेशनल प्लायर, ये हमेशा यूज़ होता है, फिर फ्लैट नोज प्लायर आता है, फिर बेंड टिप प्लायर, फिर वायर स्ट्रिपर। दोस्तों इतने प्रकार के आपके प्लायर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने देखा हैंड टूल्स के बारे में। अब बात करते हैं पावर टूल्स के बारे में। पावर टूल्स क्या होते हैं? वो ऐसे औजार जो विद्युत मोटर, कंप्रेस्ड एयर मोटर या आंतरिक दहन यानी कि इंटरनल कंबंशन इंजन आदि से चलते हैं, उन्हें पावर टूल्स या शक्ति चलित औजार कहते हैं, ठीक है। ये स्टेशनरी और पोर्टेबल दोनों हो सकते हैं। स्टेशनरी मतलब जिसे किसी जगह पर ले नहीं जाया जा सकता, और पोर्टेबल मतलब जो किसी भी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है, वो पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। पावर टूल्स के अंदर दोस्तों हमारे आते हैं जैसे आपकी ड्रिल मशीन हो गई, आपके मीटर्स हो गए, ठीक है, आपके जो कटर मशीन हो गई, आपकी सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें। दोस्तों मीटर पर अगर हमने बात किया है तो थोड़ा सा मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ। मीटर आप एनालॉग और डिजिटल दो तरह के होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। मल्टीमीटर्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं। AC DC पर काम करने वाले कैसे होते हैं ये भी आप जानते होंगे। क्या नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। जिस पर आपका दोस्तों ऐसे साइनोसाइडल वेव बना होगा ये जान लीजिए AC मीटर है, और जो आपका ऐसे बना होगा प्लेन वो जान लीजिए DC मीटर है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके कितने प्रकार के मीटर होते हैं, कौन कौन से मीटर आप कैसे पहचानोगे कि वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, या फ्रीक्वेंसी मीटर है, या रेजिस्टेंस मीटर है। तो दोस्तों इसके पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए किसी भी मॉडल का हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मीटर है, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप उसको उठाइए, उसमें देखिए क्या बना हुआ है, V बना हुआ है, वो वोल्ट मीटर हो गया। A बना हुआ है रीडिंग में, तो एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह हर्ट्ज HZ यानी कि हर्ट्ज बना हुआ है तो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। और इसी तरह R लिखा हुआ है या ओम का सिंबल बना हुआ है, ओम ऐसे, तो आप ये कंफर्म मान के चलिए कि वो रेजिस्टेंस मीटर, रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसी तरह आपका आता है एक मैगर। मैगर क्या करता है, वो मेगा ओम को मापता है, उसमें एक हैंडल होती है, ठीक है, वो उसको घुमाने पे आप माप सकते हो, ठीक है। 160 RPM पर घूमने पर भी वो रीडिंग देगा। ध्यान दीजिए 150 से 160 RPM पर अगर वो घूम रहा है तभी वो रीडिंग देगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिस विषय में आपको कंफ्यूजन समझ में आ रही हो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद हम सीधे प्रैक्टिकल पर जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर पूरा होता है सब बेसिक चीज़ें। अब सीधे प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है और प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।